जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों, जो नफरतियों ने सोचा वो आज सच हो गया। जो नफरती गैंग जो थे वो सोच रहे थे ना कि हम जो कर रहे हैं उस काम में हम कामयाबी पाएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई और उस हिंसा में मुसलमानों को कैसे टारगेट किया गया, उनके घर को, उनके मस्जिदों को और दाढ़ी टोपी वालों को, सब कुछ इस देश में देखा गया कि हरियाणा में कैसे मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के घर, दुकान, सबको टारगेट किया। और अब इसी डर, इसी खौफ की वजह से मुसलमान जो है हरियाणा छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये दर्द, ये तकलीफ मुसलमानों का ना किसी मीडिया को दिख रहा है, ना ही किसी सरकार को दिख रहा है कि सरकार किस कदर नाकाम है। सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो किस पर फोड़ेगी वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना सब कुछ हरियाणा के अंदर हो गया, कोई इंटेलिजेंस, कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी, किसी को नहीं पता था। ये जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे तथाकथित गैंग के लोग, उस शोभा यात्रा के अंदर शराब पीकर, हाथों में डंडा, हाथों में लाठी, हाथों में बंदूक लेकर ये शांति से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। और मीडिया बदनाम कर रहा है 80 बनाम 20। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। अब तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी लगाकर, जी हाँ। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। कल भी वही नफरत फैलाएगा, परसों भी वही नफरत फैलाएगा और हमेशा फैलाता हुआ नफरत ही नजर आएगा देश में, क्योंकि इस देश का मीडिया पूरी तरीके से सड़ चुका है, गल चुका है, बिक चुका है। जो भी गंदे से गंदा शब्द है उस मीडिया के लिए इस्तेमाल होना चाहिए दोस्तों। आज जो मंसूबा उन नफरतियों ने सोचा था वो नफरती इस मंसूबे में कामयाब हो गए हैं। अब एक एक करके मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से घर जो है ताला लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कितने डरे हुए हैं। और उनका डर लाजिम है दोस्तों। जब कोई मस्जिद के अंदर सो रहा है, वहां घुसकर उन्मादी भीड़ उस निर्दोष इंसान को मार देती है, तो इससे बदतर क्या हो सकता है। जिसका कोई कसूर नहीं, जिसने किसी को कुछ नहीं कहा, उस इंसान को, उस शख्स को मार दिया जाता है, और ना जाने कितने लोगों को। और सबके नाम आप गिन लीजिएगा कि किन नाम वाले लोग हैं, क्योंकि नफरतियों का टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। और यही अब हरियाणा में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये नफरती अपने नफरत के काम में अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जाकिर अली त्यागी का ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी, इस ट्वीट में वीडियो जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक लाइन से जो घर है वहां पर ताले लग चुके हैं। सारे मुस्लिम्स जो है अपने घर छोड़ छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। लिखते हैं ये ट्वीट करते हुए कि हिंसा और लूटपाट के डर से मुस्लिमों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। गुड़गांव के बादशाहपुर में अपनी दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए मुस्लिम परिवारों ने घरों में ताले लगाए और रवाना हो गए। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वीडियो दिखाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दंगाई पलायन की खबर पाकर इन घरों में लूटपाट कर सकते हैं। लेकिन क्या ही कहूँ, आंखों के सामने भी हत्या लूटपाट जारी है। जान है तो जहान है, इसलिए महान देश का मुसलमान पलायन कर रहा है। शर्म आती है दोस्तों और अफसोस कि क्या हो गया है हमारे देश में, किस तरीके के हालात पनप रहे हैं। जब जब ऐसी खबरें देखती हूँ तब तब मन करता है जोर जोर से रो। मन करता है कि कोई तो हो जो निर्दोषों की आवाज सुने, कोई तो हो जो न्याय दिलाए, कोई तो हो उन जख्मों पर मरहम लगाए। लेकिन अफसोस की बात, जख्म देने के बाद मरहम तो छोड़िए, उस पर नमक छिड़कने के लिए और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बैठे हुए हैं। और सबसे कमाल की बात दोस्तों क्या है, जिस बेकसूर को मारा गया, जिस इमाम साहब को मस्जिद के अंदर घुसकर अटैक किया गया,
वो इमाम साहब की वीडियो अब सामने आ रही है। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि कैसे वो इमाम साहब जो है बहुत दिन से, जी हाँ, एक वीडियो उनकी अब वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि जब वो 19 साल के थे तब वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम बैठ के थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। वो दुआ मांग रहे थे कि ऐसा हिंदुस्तान हो जहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ थाली में बैठकर खाना खाएं, जहां पर कोई नफरत ना हो, कोई हिंसा ना हो। ये वीडियो उस शख्स का है जो आज से 3 साल पहले ये वीडियो बनाता हुआ कह रहा था। ये वही मौलाना साद है जिनको आपने रात गुड़गांव की अंजुमन मस्जिद में आग लगाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। ये उसी मस्जिद के इमाम है जो मुल्क में अमन चैन के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। सोचिए, मात्र 22 साल का शख्स, 22 साल का, उस शख्स को किस तरीके से समझ में नहीं आता दोस्तों, कैसे रिएक्ट करूं, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं, किससे बोलूं और कौन सुनेगा। क्योंकि जब एक धर्म को टारगेट करने वाले सैकड़ों उंगलियां उठा उठा कर नफरत फैलाने की बात करता है, जिस मीडिया से हम उम्मीद करते हैं, गोदी मीडिया से, ज़ॉम्बी मीडिया से, वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वैसे तो भारत में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं, लेकिन मेवात के अंदर 20% हिंदू हैं और 80% मुसलमान हैं। अब सोचिए ये मैसेज का क्या मैसेज जा रहा होगा लोगों के बीच, किस तरीके का मैसेज ये देना चाह रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आपके पास दिमाग है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्थिति हमारे देश में है कि मुसलमानों को हर बार इन मीडिया की वजह से झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनको तकलीफ सहना पड़ता है। चाहे वो राजस्थान से महाराष्ट्र जा रही ट्रेन का मामला हो या फिर हरियाणा का मामला हो या फिर और कोई भी मामला ले लीजिए, किस तरीके से इन मीडिया का एंगल, इस मीडिया का खबर दिखाने का जो चाल चरित्र है वो आप सभी के सामने है। आज कौन घर पलायन कर रहा है, इस मीडिया वाले को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों क्या ही बोलूं, इन्हें नजर नहीं आ रहा है कि किसके साथ अन्याय हुआ है, कौन पिस रहा है, नजर नहीं आ रहा है। कितनी बार बोलूं और कैसे बोलूं? बोलो तो पैर पकड़ के भी बोल लूं, बंद करो ये नफरत, बंद करो ये हिंसा और लोगों को उकसाना, बंद करो ये नफरती एजेंडा। बोलो तो हाथ जोड़ करके भी, माफी मांग करके भी मैं करने को तैयार हूं कि इस तरीके की चीजें देश में बंद कर दी जाए। किससे? सरकार से। किससे अपील करूं, किससे बोलूं कि इस तरीके का चीज, इस तरीके की खबर हमारे देश में ना देखने को मिले, हमारे देश में शांति हो, हमारे देश के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, खुशियां बांटते रहे एक दूसरे के साथ, होली दिवाली सब एक साथ मनाए, होली दिवाली ईद हर त्योहार में खुशियां बांटे। लेकिन अफसोस की बात, आजकल त्योहार के नाम पर हुड़दंग मचाया जाता है, त्योहार को टारगेट किया जाता है। सोचने समझने वाली बात है दोस्तों कि इस देश को कहां से कहां तक लाकर झोंक दिया गया है, कहां से कहां तक लाकर खड़ा कर दिया गया है।